Well, joining us now, Bhavin Mehta joins us from Prahlad Nagar in Ahmedabad, one of the Indian nationals who was rescued. भाविन जी, शुक्रिया आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप कहाँ थे जब ये अटैक शुरू हो गए? आप खार्तूम में थे या और कहीं थे? जी, मैं अमदुरमान, मेरा बिजनेस अमदुरमान में है और मेरा घर भी अमदुरमान में है। ये खार्तूम अमदुरमान के बीच में जस्ट एक ब्रिज है जो नाइल नदी के ऊपर है। तो जब ये फाइटिंग शुरू हुआ था, जब लड़ाई शुरू हुआ, तब हम शॉप में थे, हमारे बिजनेस की जगह पे थे, ऑफिस पे। तो ये सैटरडे 15 अप्रैल को चालू हुआ। सुबह शायद 8 बजे के बाद हमने सुना कि खार्तूम में, जो हमारे से 10-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो तीनों सिटी एक है। खार्तूम बोलते हैं, खार्तूम नॉर्थ बोलते हैं और अमदुरमान बोलते हैं। हमारा रेसिडेंस भी अमदुरमान है और बिजनेस भी अमदुरमान है। तो भाविन जी, ये बताइए, आपने क्या देखा, क्या सुना? काफी फाइटिंग हो रहा था? हाँ, तो सुना, आवाज आ रही थी। बाद में तो हम लोगों ने सब हमारा बिजनेस क्लोज करके हम लोग घर पे चले गए। तो फिर 1-2 दिन सब कुछ न्यूज में तो इतना नहीं आता था, हादस टीवी में आता था और सुनाई देता रहा। एयरपोर्ट के ऊपर उन लोगों ने मारा किया है, कुछ प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट का रनवे बिगाड़ दिया है, ऐसा कुछ एयरपोर्ट को कवर कर लिया है ये आरएसएफ वालों ने, ऐसे सुनाई में आ रहा था। फिर दिन पे दिन वो प्रॉब्लम्स बढ़ जा रहा है। और ऊपर से आप देखोगे तो फाइटर फ्लाइट रहती है ना, तो उनका वो मिसाइल छोड़ते हैं, सब कुछ ऐसा रहता है। पूरा ये खार्तूम जो कैपिटल है उसमें तो हमने तो 15 दिन में, मैं तो अभी कल ही आया, लेकिन 15-20 दिन से हम लोग उधर नहीं गए क्योंकि उधर ज्यादा है। हम जो इलाके में रहते थे उधर भी था प्रॉब्लम्स, लेकिन थोड़ा कम था। तो भाविन जी, आपने दूतावास को फोन की थी या दूतावास ने आपको कांटेक्ट किया था? आप किस स्टेज पे इवैक्यूएशन प्लान पे इंटरेस्टेड थे? फर्स्ट, हमारी जो अमदुरमान में इंडियन कम्युनिटी है, जो प्रेसिडेंट, उनकी कमिटी एम्बेसी के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे। फिर एम्बेसी वालों ने बताया हमारी इंडियन कम्युनिटी को, जो हमारी गुजराती कम्युनिटी है, उनको कि आगे जाके हम लोग इवैक्यूएशन करने वाले हैं, तो जिसको भी जाना है, क्योंकि ये तो हर एक की अपनी मर्जी रहती है, तो अपना अपना नाम लिखवाओ। तो ये सब पहले स्टार्टिंग में हमारी इंडियन कम्युनिटी ने, जो अमदुरमान में है, उन्होंने स्टार्ट किया। एम्बेसी के संग पूरा लिस्ट बना है जिसको पहले राउंड में निकलने का है। फिर सब लोगों ने अपने आप, एम्बेसी ने बोला कि आप लोग को अगर जाने का है तो आप पोर्ट सुदान पहुंच जाओ, क्योंकि अमदुरमान से पोर्ट सुदान 800 किलोमीटर अप्रोक्स है, तो उधर सिक्योरिटी नहीं है। तो ये 800 किलोमीटर आप कैसे गए? जिनको भी जाना है पोर्ट सुदान पहुंच जाओ। भाविन जी, ये 800 किलोमीटर आप लोग कैसे गए? क्योंकि आप कह रहे थे वहां रूट पे कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो हम बस में गए थे और भारतीय समुदाय के लोग वहां एक साथ बस हायर करके पोर्ट सुडान पहुंचे। हम 48 पीपल थे, टोटली 48 मेंबर्स थे। 48 मेंबर्स, ठीक है। हाँ, और कोई सिक्योरिटी नहीं था। और रूट कितना अनसेफ था? तो रूट में 3-4 जगह पोस्ट में चेकिंग किया, लेकिन अभी तक हमारे इंडियंस का नाम अच्छा है और हमको कुछ चेक नहीं किया। हम लोग सुन रहे थे कि सब लोग लूट रहे हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम सेफली पोस्टदान पहुंच गए। और ये 800 किलोमीटर का रास्ता कितना टाइम लगा आपको? 12 घंटा। 12 घंटा आप बाय रोड जा रहे थे। 48 लोग थे आप आपका बस में, और उसके बाद कई और लोग भी आने शुरू हो गए। वो लोग भी बस पे आए? हाँ, बस जी। और पोर्ट सुडान में और पोर्ट सुडान में हमारा 25 सीटर है, उसमें भी आ रहे जहाज था, राइट? तो आप लोग उस जहाज पे गए और आप जेड्डा पहुंचे, राइट? तो जब आप वो पोर्ट सुडान पहुंचे, आपको ये पहले बार लगा कि अब आप सेफ हो पोर्ट सुडान पहुंचने के बाद? मैं जहाज में नहीं गया था, मैं एयरफोर्स की फ्लाइट में गया परसों। हमको इंडियन आर्मी की फ्लाइट आई, हमको पोर्ट सुडान से जिद्दा लाए गए। जो जहाज में वो लोग थे वो परसों सुबह निकले थे।
जी। और भाविन जी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को देख के मतलब आपका रिएक्शन क्या था, आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था? आपको पहले बार लग रहा था कि आप सेफ हो? हम जब पोर्टस्टान पहुंचे तो इंडियन एम्बेसी के 2 लोग ही थे उधर, लेकिन बहुत से हमारे लड़के जो आजकल की सिस्टम जानते हैं तो वो वॉलंटरी सर्विस दे रहे थे, सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह। और अमदू और पोर्ट सुदान में जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है उनका भी साथ सहकार था। फिर जब दूसरे दिन हम लोग गए, दूसरे दिन जब इंडियन आर्मी के लोग आए और सिक्योरिटी के लोग आए तो उनके संग खाना भी आया था सबके लिए। हम तो उस वक्त निकल रहे थे, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सी सपोर्ट रहा। जिद्दा में भी सऊदी गवर्नमेंट ने भी हमारी बहुत खातेदारी की है। और थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी, थैंक्स टू डॉक्टर एस जयशंकर और वी मुरलीधरन को भी हम लोग जिद्दा में मिले। और उन्होंने क्या इंडियन कहा गवर्नमेंट का आपको? सऊदी के साथ इतना अच्छा रिलेशन है, तो वो लोगों ने हमारी बहुत खातिरदारी की। कोई जिद्दा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, वेल भाविन जी, यू आर बैक इन इंडिया। और आप एक अंतिम सवाल आपसे, आप ये सिचुएशन तो जरूर देख रहे होंगे सुडान में। आपका बिजनेस है वहां, आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब आप कब वापस आप जाना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि ये लंबा टाइम चलेगा वहां, जो ये वॉर चल रहा है वहां? ये तो अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिविल वॉर टाइप का है। ये शायद 1 वीक में भी खत्म हो जाए या शायद 1 महीना भी लगेगा। लेकिन जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो हम तो वापस चले ही जाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले से, मेरा बर्थ ही उधर हुआ है। आप कितने साल वहां रह चुके हैं, खार्तूम में या सुडान में? अभी देखो, मेरी एज 59 है, मेरा बर्थ उधर हुआ है। आई सी। एसएससी तक मैं इंडिया में पढ़ा हूं, फिर वापस चला गया था। राइट। तो समझो 75% मेरी लाइफ का मैंने सुदान में ही निकाला है। राइट। All right, Bhavinji, I'm so glad that you're back home and you are safe. Thank you very much for speaking Thank you very to much. us. Thank you. Thank you very much indeed.